हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई विश सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती हैं। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। हमारे लाइफ में जो भी समस्याएं आती हैं उनको हमें देखकर ये नहीं सोचना है कि बहुत सारा डिमोटिवेशन लेना है कि हम नहीं कर पाएंगे और ये समस्या है, वो समस्या है और हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो हमें और स्ट्रॉन्ग होना है और हमको अच्छे से अपनी स्टडी को करना है। संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। आप स्ट्रगल करते रहेंगे और जो अपने आप को खुद ही आप एक दिन जान जाएंगे कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। आज अगर रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल ही जाएगी। अगर आप अपने टाइम शेड्यूल से चलेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हमको अपने डे को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है और अपने डे में हमें किस टाइम टेबल से हमें कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, कौन सा सब्जेक्ट मॉर्निंग में पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट डे में और कौन सा सब्जेक्ट नाइट में पढ़ना है, तो हम अपना उसमें अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। अगर आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी आपको मिल ही जाएगी और मंजिल मिल जाएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। आप अपना कर्तव्य करते रहिए और सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। जब आप अपने वर्क को लेकर इतने बिजी हो जाएं कि जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। मतलब आप अपने वर्क को प्रॉपर्ली इस वे में जब करेंगे कि आप पूरे उसमें प्रॉपर्ली बिल्कुल कंटिन्यू आप बिल्कुल इतना बिजी रहेंगे उसमें कि आपको किसी चीज़ का ख्याल ही ना रहे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। और हमें अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करना है, ना कि ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेना है, ना ही ज़्यादा हमको तनाव लेना है। और तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं, उसका समाधान हमें खुद ही स्वयं ही खोजना पड़ता है। तो समाधान खोजने से हमें हमारी समस्या जो है वो सॉल्व हो जाती है और हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि अब एग्ज़ाम है सर पर और कम दिन बचे हैं, कम टाइम है और हम इतना नहीं कर पाए। जितना आप कर पा रहे हैं, जितनी आपकी एनर्जी है उस लेवल पे आपको करते रहना चाहिए। और मैं भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू डे बाय डे प्रोडक्टिव बना रही हूँ और सबसे पहला मेरा मोटो ये है आप लोगों से शेयर करूँ। और सबसे ज़्यादा ये है कि मेरा मोटिवेशन आप लोग बने और मैं आपका मोटिवेशन बनूँ। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, भले ही रास्ता कठिन हो। हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, अपने छोटे छोटे टारगेट्स लेना है डे बाय डे कि हम इस डे को इतना टारगेट कंप्लीट करेंगे, इस डे को इतना टारगेट कंप्लीट करेंगे। और भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि सफलता की मंजिल धैर्य और दृढ़ संकल्प में छिपी है। मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि अगर हम इतना टाइम इतना दे रहे हैं स्टडी के लिए तो पता नहीं हमारा रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा। जो सक्सेस है तो वो हमसे क्या क्या मांगती है, धैर्य, पेशेंस मांगती है और दृढ़ संकल्प, कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो आपके अंदर छुपा होना चाहिए, वही निखर कर आना चाहिए सामने कि आपके अंदर धैर्य है और एक कॉन्फिडेंस है, पेशेंस है, जिस लेवल को आप लेके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू पढ़ते रहें
7-8 घंटे, 4-5 घंटे अपने बीच-बीच को माइंड को थोड़ा सा रेस्ट भी दें। थोड़ा आप अपने अकॉर्डिंग स्टडी करें। ये नहीं कि दूसरे की स्ट्रेटजी देखी और बस लग गए, ऐसा नहीं। आप अपनी कैपेसिटी जानिए, आप अपना एनर्जी जानिए कि आप किस लेवल तक आप कैसे अपना पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपना टाइम टेबल स्वयं खुद ही बनाइए और एक दिन जो आपके टारगेट्स हैं वो ज़रूर कंप्लीट हो जाएंगे। जो टारगेट आप लें तो उसको एक दिन में चाहे छोटा सा टारगेट लें। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है तो जैसे मैं अभी इस टाइम पे ज्योग्राफी का रिवीज़न कर रही हूँ। ये मेरे नोट्स हैं तो ज्योग्राफी का रिवीज़न मैं कर रही हूँ। कोई भी अगर टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें कि सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। बहुत सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ना पड़ते हैं कंपटीशन लेवल में, तो हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अब कैसे होगा, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो एक छोटा सा टारगेट लेके चलो, एक दिन फिर दूसरे दिन करना है या नोट्स है, तो अगर नहीं इतना मन लग रहा है पढ़ने में तो केवल एक ही पेज पढ़ सकते हैं, 2 पेज पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक दिन में एक पूरा नोट्स या एक बुक कंप्लीट कर सकते हैं। और हमें मोटिवेशन एक दूसरे से मिलता है पढ़ने से। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में कई तरह के सवाल आते हैं, लेकिन हमें उन सवालों में उलझना नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जो हम अपना पॉजिटिव वे में